सो है गाइस, आपका फिर से स्वागत है डीआईवाई इलेक्ट्रॉनिक के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बनाना बताऊंगा लिथियम आयन बैटरी पैक 24 वोल्ट 20 एएच का एंड फटाक से आपको इसकी 3 बेनिफिट बताता हूँ। ये बैटरी कम समय में चार्ज हो जाता है, ये बैकअप भी ज्यादा देता है कंपेयर टू लेड एसिड बैटरी एंड ये लो मेंटेनेंस होता है। अगर आप प्रॉपर चार्ज डिस्चार्ज करते हैं तो 5 साल बेफिक्र चला सकते हो। तो अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखते हो तो आप 12 वोल्ट 24 वोल्ट 48 वोल्ट और कितने ही एएच का बैटरी पैक बना पाओगे, ये मेरी गारंटी है। सो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बैटरी पैक बनाने से पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट जान लेनी है कि आप कितने वोल्ट और कितने एएच का बैटरी पैक बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं 24 वोल्ट 20 एएच का बैटरी पैक बनाना चाहता हूँ। ये मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट है कि मुझे 24 वोल्ट 20 एएच का बैटरी पैक बनाना है, मुझे पता है। ओके, आपकी केस में डिपेंड करता है आपको 24 वोल्ट का बैटरी पैक ना बनाना हो, 24 वोल्ट 40 एएच का बनाना हो या फिर 48 वोल्ट का बैटरी पैक बनाना हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी रिक्वायरमेंट जान लेनी कि आपको कितने वोल्ट और कितने एएच का बैटरी पैक बनाना है। सो गाइस, लिथियम आयन बैटरी कई एमएच में आती है। फॉर एग्जांपल 1200 एमएच, 2000 एमएच, 22000 एमएच एंड ऐसे ही 2600 एमएच और 3000 एमएच। किसी भी बैटरी की पावर को मेजर करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वोल्ट और एम्पियर। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है बैटरी 3.7 वोल्ट 1200 एमएच की एंड यह बैटरी 3.7 वोल्ट 2000 एमएच की। 2000 एमएच यानी कि यह बैटरी 2 एम्पियर की है एंड 1200 एमएच यानी कि यह बैटरी 1.2 एम्पियर की है। और इसी तरह लेड एसिड होती है 12 वोल्ट 7 एम्पियर की, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट 7 एएच लिखा हुआ है। किसी भी बैटरी को दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, एक पैरेलल और एक सीरीज। आइए अब जानते हैं कि पैरेलल और सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। ये देखिए, ये जो बैटरी है पैरेलल में कनेक्ट है। इसमें क्या होता है कि एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है एंड बैक साइड भी ठीक उसी तरह से होता है। पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि किसी भी एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। ये जो बैटरी है सीरीज में कनेक्ट है, एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। अब आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ दोनों बैटरी का। ये देखिए 4.36 वोल्ट आ रहा है पैरेलल में। आइए अब मैं सीरीज में चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए 8.74 वोल्ट आ रहा है सीरीज में। अरे ऐसा डिफरेंस क्यों? दोनों जगह तो दो बैटरी है, तो वोल्टेज डिफरेंस क्यों? जब हम सीरीज में लगाते हैं तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है लेकिन एमएच सेम रहता है। इस बैटरी का एमएच 2000 है तो ये 7.4 वोल्ट 2000 एमएच का बैटरी है। और पैरेलल में क्या होता है कि एमएच इंक्रीज होता है, मतलब बैकअप इंक्रीज होता है। यह बैटरी 3.7 वोल्ट 4000 एमएच का है। 2000 एमएच इसका और 2000 एमएच इसका मिलाकर 4000 एमएच हो गए। सो यही डिफरेंस होता है। जब सीरीज में बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज इंक्रीज होता है एंड पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो एमएच इंक्रीज होता है, यानी कि बैकअप इंक्रीज होता है। सो यहाँ पर अब मैंने तीनों बैटरी को सीरीज में कनेक्ट कर लिया और मैं अब इसका वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं 13 वोल्ट आ रहा है, लेकिन मुझे तो 24 वोल्ट का बैटरी पैक बनाना है। तो इसी तरह सीरीज में और बैटरी को कनेक्ट करेंगे वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए। कि आप देख सकते हो मैंने 7 बैटरी को सीरीज में लगाया है। अब मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते 31.5 वोल्ट आ रहा है। ये बैटरी फुल चार्ज है जिस कारण की 13 वोल्ट शो कर रहा है। एंड बाय द वे, अगर आप 6 बैटरी को भी सीरीज में कनेक्ट करते तो आपको 26 वोल्ट आता, उससे भी आपका काम चल जाता। बट 7 बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करने का क्या रीजन है, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो 7 बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करके 24 वोल्ट आउटपुट तो आ रहा है, लेकिन जो हमारा एम्पियर है वह सेम है जितना कि एक बैटरी का, यानी कि 2.5 एम्पियर 2.5 एएच कह सकते हैं। तो मैं तो बनाना चाहता हूँ यहाँ पर 20 एएच का बैटरी पैक। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय करूंगा 2500 मल्टीप्लाई बाय 8। 2500 इसलिए क्योंकि हमारा एक बैटरी 2500 एमएच का है। देख सकते हैं जो कैलकुलेटेड वैल्यू निकल कर आ रहा है वह है 20,000 यानी कि 20 एएच। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी सीरीज को पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा वोल्टेज तो सेम रहेगा लेकिन जो एम्पियर है वह इंक्रीज हो जाएगा। 2.5 एम्पियर इस सीरीज के, 2.5 एम्पियर इस सीरीज के।
2.5 एम्पियर इस सीरीज के, 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 2.5 एम्पियर इस सीरीज के। तो अब जो हमारा बैटरी पैक बना है वह है 24 वोल्ट 20 AH का। सो देखा आपने कितना इजी था। सो बैटरी पैक बनाने के लिए मैं यहाँ पर हाई क्वालिटी विनवे कंपनी का 2200 mAh का सेल यूज कर रहा हूँ जिसकी IR वैल्यू 20 है। सो अब मैं यहाँ पर बैटरी स्पेसर का यूज करके ब्लॉक बना लूंगा 8x7 का। बाय द वे अगर आपके पास बैटरी स्पेसर नहीं है तो आप लोग हॉट गन ग्लू का भी यूज कर सकते हो बैटरी को चिपकाने के लिए। इससे पहले जो मैंने 12 वोल्ट 12 AH का बैटरी पैक बनाया था उसमें मैंने हॉट गन ग्लू का ही यूज किया था बैटरी को बनाने के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी के बेस हमारा बन चुका है। आपको पॉजिटिव टर्मिनल पर स्टिकर लगा लेना है क्योंकि बैटरी की बॉडी नेगेटिव होती है एंड आपके पास अगर पॉजिटिव स्टिकर नहीं है तो आप पेपर टेप का यूज कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 बैटरी को प्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा 2.5 किलो के हाथ में ही बैटरी स्पेसर को ठोक ठोक के लगा दिया एंड अब यहाँ पर मैं निकल स्ट्रिप कट कर लूंगा बैटरी पर स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए। एंड बाय द वे अगर आपके पास स्पॉट वेल्डिंग नहीं है तो आप 60 वॉट का सोल्डरिंग आयरन यूज कर सकते हैं। एंड आपको एक प्रो टिप दे देता हूँ, सोल्डरिंग करने से पहले बैटरी पर स्क्रैच कर लेना एंड मेक श्योर कि आप लोग सोल्डरिंग आयरन को ज्यादा देर बैटरी पर ना रखो, इससे बैटरी डैमेज नहीं होगा क्योंकि ज्यादा हीट के कारण बैटरी डैमेज होने के चांसेस होते हैं और इससे फर्क आपके बैकअप पर भी पड़ सकता है। एंड जब तक मैं स्पॉट कर रहा हूँ आपको बता दो इस बैटरी पैक को आप हमारे व्हाट्सएप स्टोर से भी ऑर्डर कर सकते हो। आपको बेस्ट प्राइस में बैटरी पैक देखने को मिल जाएंगे। आपको बस अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, आपको कितने वोल्ट और कितने AH का चाहिए। प्लीज अगर आप सीरियस हो तभी मैसेज करना। COD अवेलेबल नहीं है, ओनली प्रीपेड ऑर्डर। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पैरेलल कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है, सीरीज कनेक्शन नहीं पैरेलल कनेक्शन। सभी बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, ये देखिए। एंड साइड में से मैंने कुछ इस तरह से निकल स्ट्रिप निकाल रखा है कि जब BMS हम सोल्ड करें तो वायर सोल्ड करने में आसानी हो हमें। ओके ये देखिए सभी बैटरी का पैरेलल कनेक्शन कंप्लीट कर दिया। अब 1 बाय 1 इसका सीरीज कनेक्शन कंप्लीट करेंगे। सीरीज कनेक्शन भी बहुत इजी है। सो यहाँ पर मैं निकल स्ट्रिप लेके सोल्डरिंग बोल रहा हूँ स्पॉट कर लेता हूँ। बाय द वे आप लोग आराम से सोल्डरिंग करना, हर एक स्टेप को आराम से देखना समझना तब करना क्योंकि बैटरी पैक बनाना भी मजाक नहीं होता ना। और खासकर लिथियम आयन के केस में एक भी स्टेप गलत हुआ शॉर्ट सर्किट तुरंत होगा। ओके मैं भी इवन जब भी बैटरी पैक बनाता हूँ तो ध्यान से बनाता हूँ। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहा हूँ तभी बैटरी का कनेक्शन पैरेलल है। अब सीरीज कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये देखो यहाँ का मैंने कर लिया। अब जस्ट ऐसे जाना ऐसे। अब इधर मैंने इधर का दोनों सपोर्ट कर दिया सीरीज कनेक्शन लाइक दिस। अब ये दोनों साइड का होगा नीचे साइड लिखना। ओके तो मैं नीचे साइड कर लेता है ऊपर। एंड अगर आप लोगों के पास ग्लव्स हो तो ग्लव्स पहन के करना। बाई चांस शॉर्ट सर्किट होता भी है तो आप लोगों को स्किन मतलब वो फिंगर नहीं जलेगा क्योंकि एक बार मेरा फिंगर जल गया था। स्टार्टिंग डेज की बात बता रहा हूँ आपको। ओके तो हमने अब ये कर लिया। अब नीचे जाना है ऐसे नीचे ये यानी कि ये और ये होगा तो इसे कर लेते हैं। मैं जस्ट आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करूँ कि एक बच्चा भी हो तो उसे समझ में आ जाए या जिसने कभी किया नहीं हो उसे भी ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। एंड बाय द वे आप लोग हमारे व्हाट्सएप स्टोर से तो ऑर्डर कर ही सकते हो। ये बैटरी पैक अच्छे प्राइस पर देखने को मिल जाएगा। एंड अभी ये इधर कर लिया। अब नीचे से इधर सो गाइज यहाँ पर मैंने सीरीज कनेक्शन भी कंप्लीट कर दिया। आपको तो पता ही है कंप्लीट कर दिया। बेसिकली मैंने यहाँ पर भी निकल स्ट्रिप लगा दे यहाँ पे मतलब लोड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक के ऊपर एक निकल स्ट्रिप के ऊपर बेसिकली ना आए, जिस कारण की मैंने निकल स्ट्रिप लगा दिया है सीरीज में। और यहाँ पर जैसे लगाया यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो इसी तरह से और भी बैटरी पैक में इस साइड एंड बैक साइड में लगा दिया। अब देखिए बैक साइड से आपको समझ में आ रहा होगा आई होप।
दोस्तों बैटरी पैक तो बनकर रेडी है 24 वोल्ट 20 एएच का, लेकिन इसमें बीएमएस कनेक्ट करना बाकी है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बीएमएस का काम क्या होता है कि ये सभी सेल को इक्वली चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करेगा एंड ओवर चार्ज एंड ओवर डिस्चार्ज से प्रोटेक्ट करेगा। एंड अगर आप एक बैटरी पैक बना रहे हो तो हाई क्वालिटी बीएमएस का यूज करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ डेली बीएमएस। इट्स DALY। आपको तो पता ही होगा, काफी फेमस ब्रांड है बीएमएस में और सबकी पहली चॉइस होती है। चाहे आप इन्वर्टर की बैटरी पैक बनाते हो या फिर ईवी की बैटरी पैक, सभी टाइप्स की सभी वैरायटी की बीएमएस आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे वह स्मार्ट बीएमएस हो चाहे वो नॉन स्मार्ट बीएमएस हो। एंड बाय द वे इस वीडियो को भी स्पॉन्सर किया है डेली ने, तो आई एम रियली ग्रेटफुल, इतनी बड़ी कंपनी ने स्पॉन्सर किया एंड इट्स रियली बिग थिंग फॉर अस, क्योंकि यह आप सभी के प्यार के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। सो फटाफट से क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं डेली बीएमएस का। सो बीएमएस की वायरिंग करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ी चीज़ें जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि बता देता हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, ये पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो बॉक्स के अंदर हम लोगों को ये ब्लूटूथ मॉड्यूल देखने को मिल जाता है, जो कि बीएमएस के सारे डिटेल्स हमारे स्मार्टफोन में बताएगा। इसको रखते हैं साइड में, ये हमारे काम की चीज़ है। एंड ये वायर कनेक्टर्स जो कि बीएमएस में लगेंगे, नट बोल्ट हो गए। एंड ये यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इसे लैपटॉप से अगर आपको कनेक्ट करना है तो इस केस में ये यूज़ होगा, अदरवाइज नहीं यूज़ होगा। हम लोगों को इसे लैपटॉप से कनेक्ट करना नहीं है, तो ये हमारे कोई यूज़ केस नहीं है। जस्ट नॉर्मल बीएमएस की तरह इसकी वायरिंग भी होगी। एंड ये देखिए, ये हमारा वायर मिलेगा 8S का है, तो 7S का 8S वायर निकलता है बेसिकली। तो ये कनेक्ट होगा जैसे बीएमएस, हर नॉर्मल बीएमएस की वायरिंग होती है। मैं आपको आगे फिजिकली भी दिखाऊंगा, मतलब वायरिंग करके, और प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा और फोटो के थ्रू भी समझा दूंगा। एंड ये एक एक्स्ट्रा बीएमएस का वायर देखने को मिलता है, ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे यूज़ केस नहीं होगा, ये दूसरे लोगों यूज़ केस के लिए, ये हमारे यूज़ केस का नहीं है। ओके, इसे भी रखते हैं साइड में, ये दोनों चीज़ तो हमारी यूज़ केस का नहीं है। एंड यहाँ पर 2 एंटीसी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, ये देखिए, ये रहा 2 सेंसर है इसमें लगे हुए एक मॉड्यूल में। एंड मैं अब आपको बीएमएस दिखाता हूँ कहाँ पर कौन सी चीज़ें कनेक्ट होंगी। बहुत ईजी है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, ये देखिए NTC A यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक हमारा सेंसर कनेक्ट होगा, दूसरा कनेक्ट भी कर सकते हैं NTC B। काफ़ी सारे एक्स्ट्रा पोर्ट दिए रहते हैं वे, जान के कि इन फ्यूचर में भी काम आए। ओके, तो मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल NTC मॉड्यूल कनेक्ट कर लेता हूँ। NTC मॉड्यूल मैंने कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग ब्लूटूथ मॉड्यूल को कनेक्ट करते हैं। ये रहा ब्लूटूथ मॉड्यूल हमारा, ये है VART 1। ओके, VART 1 में कनेक्ट किया है। VART 2 ऑप्शन भी है, एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया जाता है कंपनी के द्वारा। ओके, हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल भी हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हम ये वाला वायर कनेक्ट करते हैं। बीएमएस का जो वायर कनेक्ट होता है बेसिकली वही कनेक्ट करना है। देखो, बस ये इतना ईजी था, कुछ इसमें ऐसे रॉकेट साइंस नहीं था। बस सेंसर लगा दिया हमने, ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा दिया, है, क्योंकि हमारी काम की चीज़ यही है। और ये जो दूसरा वायर दिया गया है, इसको बेसिकली डिस्प्ले से कनेक्ट किया जाता है, ये यहाँ पर लगता है। ये देखिए, ये वाला जो CAN वाला है 485, इसे डिस्प्ले से कनेक्ट किया जाता है, तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो इसे रखते साइड में। तो ये मैं आप लोगों को इसकी वायरिंग करके दिखाता हूँ। तो वायरिंग करने से पहले फटाफट से बैटरी के ऊपर इपॉक्सी शीट लगा लेते हैं। इपॉक्सी शीट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बॉक्स अगर बाई चांस गिरता है हमारा बैटरी तो वो थोड़ा सेफ रहता है। एंड इपॉक्सी शीट लगा लिया, अब इसके ऊपर बीएमएस लगा लेते हैं। बीएमएस वाला पार्ट भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। फिर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी है। ग्राउंड वायर को ग्राउंड से कर लेना है, फिर 1S 2S 3S 4S 5S 6S ऐसे ही सीरीज से कनेक्ट कर लेना है। बाकी आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं एक अगला वीडियो बनाकर उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बीएमएस की वायरिंग। सर्किट डायग्राम तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। सो या हमारे यहाँ पर बैटरी कंप्लीट होता है। अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ। बाय द वे, वीडियो को अभी भी स्किप मत करना। वीडियो के लास्ट पार्ट में मैंने शॉर्ट सर्किट करके दिखाया, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल शॉर्ट सर्किट था। तो वीडियो को अभी भी एंड तक देखना। तो चलिए मैं आपको अब इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। सो गाइस, फाइनली हमारा बैटरी पैक बनके रेडी हो जाता है। ये देखिए, इसे ब्लू हीट सिंक रैप में बहुत अच्छे तरीके से पैक कर दिया गया है। एकदम मस्त खतरनाक लग रहा है। स्टिकर लगाना बाकी है, स्टिकर भी लगा देंगे। एंड बाय द वे, अब मैं आप लोगों को इसका वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे मैं कट कर लेता हूँ, कट ही नहीं किया है ना।
आउटपुट टर्मिनल के लिए वायर। एंड बाय द वे आप लोग को बता दूं, आप ऑर्डर कर सकते हो हमारे इसे व्हाट्सएप स्टोर से भी। ओके, क्वालिटी तो देख ही लिया होगा किस तरह से बनाया जाता है। हमारे द्वारा क्वालिटी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। और आप यह देखो ना कि हमें डेली जैसी कंपनी, बीएमएस की डेली जैसी कंपनी स्पॉन्सर करती है, क्यों? हमारे क्वालिटी के कारण ही। ये देखिए, तो ये क्वालिटी होती है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हमें स्पॉन्सर करती है, टच वुड। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए भी कि कंपनी ने हमें स्पॉन्सर किया। एंड मैं अब आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, वोल्टेज कितना आ रहा है? 30 वोल्ट। ओके, यही नहीं, मैंने तो वोल्टेज चेक करके दिखा दिया। अब मैं आप लोगों को एप्लीकेशन में भी दिखाता हूँ कितना वोल्टेज आ रहा है। थोड़ा सा अप डाउन तो होता ही रहता है, इतना कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं होती है। ब्राइटनेस कम करता हूँ एक बार। ये देखिए, करंट आउटपुट में नहीं है अभी। ओके, 50 नहीं है, रिमेनिंग कैपेसिटी है अभी। टेम्परेचर देख सकते हैं, T1 सेंसर का जो है 20 डिग्री सेल्सियस है एंड T2 का 21 डिग्री सेल्सियस है। सभी बैटरी की वोल्टेज दिखा रहा है, देखिए कितने कितने चार्ज है। ओके, एंड ये बैलेंस कर देगा ऑटोमेटिकली। और अभी देखिए साइकिल भी दिखा रहा है इधर, चार्जिंग साइकिल। एक बार भी अभी चार्ज डिस्चार्ज नहीं होता, इसलिए ये दिखा रहा है 0। ओके, वोल्टेज डिफरेंस देखिए 0.8 है, जो कि परफेक्ट है एकदम। एंड चलिए मैं अभी इस पर लोड देता हूँ। सो अभी देखिए हमारा जो एम्पियर है वो 0 दिखा रहा है करंट में। अब जब मैं इस पर लोड कनेक्ट करूँगा तो माइनस दिखाने लगेगा। 0.2। ओके, 15 AH रिमेनिंग है। सो यह बहुत अच्छा तरीके से बनाया गया। आप भी ऑर्डर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप स्टोर से। एंड डेली का बीएमएस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा उसका, वहां से भी जाके आप बीएमएस ऑर्डर कर सकते हैं। एंड लेट्स शॉर्ट सर्किट। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो स्क्रीन पर एक कोड दिख रहा होगा, उसे कमेंट कर देना, जिससे कि मुझे ये पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।